हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10 नए ऐसे ट्रिक्स को जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रिक्स है। देखिए, ट्रिक नंबर 1, अक्सर जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बहुत क्विकली इंसर्ट करने होते हैं। आप अपोजिट क्लिक करके हालांकि इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे आप क्विकली इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए कैसे आप कर सकते हैं। यहां मैं 5 के बाद कुछ रोज इंसर्ट करना चाहता हूं, तो माउस से मैं 5 नंबर रो के रो हेडर पे मैंने क्लिक किया। अभी शिफ्ट को कीबोर्ड से प्रेस करना है और यहां बॉटम राइट में उस रो हेडर के आपको माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है उतनी देर तक जितना आपको रो चाहिए। आपका रो इंसर्ट हो चुका है। उसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है यहां पे, तो आप कॉलम हेडर पे क्लिक करो, माउस शिफ्ट बटन आपको दबा दो कीबोर्ड से और यहां माउस को रखो राइट साइड में और ऐसे यहां से ड्रैग करो दाहिने। ये देखो आपके सामने इतना रो इंसर्ट हो चुका है। ओके, इस तरह से आप बहुत आसानी से रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। यहां पे मैंने एक टेक्स्ट रखा है साइबोटेक कैंपस। ये इस सेल में है। मैं चाहता क्या हूं ना कि ये इस तीनों सेल में फैल जाए, लेकिन ये तीनों सेल मैं मर्ज नहीं करना चाहता हूं। वैसे लोग क्या करते हैं यहां पे कि यहां पे ऐसे क्लिक करके यहां से मर्ज किया और उसके बाद लिखते हैं साइबोटेक कैंपस, ऐसा कुछ लिख दिया। लेकिन यहां क्या होता है ना कि ये जो 3 अलग अलग सेल है वो एक सेल ही रहता है। तो आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको मर्ज नहीं करना, आप इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ बाकी सेल्स को भी राइटवर्ड्स आपने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है, या आप अपोजिट क्लिक करके यहां से यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन है, यहां भी जा सकते हैं। यहां पे आपको अलाइनमेंट सेक्शन में आना है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना। ये आपका देखिए तीनों सेल में आ गया, लेकिन आपका तीनों सेल जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपने उसको मर्ज नहीं किया। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। देखिए, आपके पास एक बुक यहां पे है जिसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है और आपको इसको मेल करना है किसी को। तो क्या आप पूरा बुक मेल करेंगे? तो आप क्या करो कि एक नया शीट, एक नया बुक ले लो। कंट्रोल एल से मैंने नया बुक ले लिया। ये आपका बुक है जिसमें देखिए यहाँ पे शीट 1 है। अब आपको इस बुक को भेजना है तो आप यहाँ अपोजिट क्लिक करो, जिस शीट को आपको भेजना है उसके ऊपर यहाँ मूव और कॉपी को सेलेक्ट करो ऑप्शन को, और ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें उस पर्टिकुलर वर्कबुक का नाम सेलेक्ट करो जिसमें इस शीट को भेजना है। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दो ताकि ये शीट यहां भी हो और उस बुक में भी चला जाए। अगर आप चाहते हो कि यहां नहीं रहे तो उस केस में आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली ओके पे क्लिक करो। देखो ये शीट जो है ट्रिक नंबर 3 वाला शीट, ये बुक नंबर 2 में आ चुका है। हालांकि चूंकि मैंने क्रिएट अ कॉपी किया था इसीलिए ये शीट यहां पे भी अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 के ऊपर। देखिए यहां पे आप देखें, मैं यहां पे लिखता हूं गौतम, तो ये ऑटोमेटिकली मिस्टर गौतम आ रहा है। मैं यहां पे लिखता हूं शिवानी, तो मिस शिवानी आ रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं फरदीन, तो यहां देखो फरदीन आ रहा है। क्या ये चीज आप ऐसा यहां पे भी करोगे तो क्या होगा? नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आप अगर किसी वैसे इंसान का नाम लिख रहे हो जो मेल है तो उसके पहले मिस्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, और अगर कोई वैसा इंसान है जो फीमेल है तो उसके पहले मिस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो जहां पे आप ऐसा कुछ करना चाहते हो उस पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लो और होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओ और यहां न्यू रूल पे क्लिक करो। यहां पे आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब आपको यहां लिखना है कि अगर देखिए इक्वल ई के, या जेंडर कहां लिखा हुआ है? ई के 3 में लिखा हुआ है। तो अगर ई के 3 का जो वैल्यू है ना वो अगर मेल हो, डबल कोटेशन के अंदर मेल को लिखना है तो फॉर्मेट करो और यहां देखो कस्टम में जाके इस जनरल को हटाना है। तो ऐसा में आप डबल कोटेशन में यहां मिस्टर एमआर डॉट डबल कोटेशन बंद स्पेस, यहीं पे आप स्पेस दे दो और उसके बाद आपको यहां @ सिंबल दे देना है और ओके पे क्लिक करना है और अगेन ओके पे क्लिक करना है। ये इस तरह से आपने एक चीज सेट कर दिया कि अभी अगर कोई मेल होगा ना उसका जब आप नाम यहां टाइप करोगे तो मिस्टर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मिस के लिए अगेन आप इसे सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, अगेन न्यू रूल में जाओ और यहां से फिर से यूज ऑफ फॉर्मूला को सेलेक्ट करो और यहां लिखो कि इक्वल, अगर ई के 3 का जो वैल्यू है ना
वो अगर फीमेल होता है तो उस केस में फॉर्मेट कस्टम, जनरल को हटा के आप लिखते हो डबल कोटेशन के अंदर मिस, स्पेस दे दो और उसके बाद @ सिंबल देके ओके कर दो, ओके कर दो। अब देखो आप यहां पे लिखते हो, मान लिया मैं लिखता हूं अशोक, मेल है, मिस्टर अशोक हो गया। मैं यहां लिखता हूं शालिनी, देखो मिस शालिनी हो गया। यहां पे आप इसको डबल क्लिक करके ऐसे आप इसके विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहां लिखता हूं अगेन गौतम, तो ये मिस्टर गौतम हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मिस्टर और मिस जो है वो किसी भी नाम के पहले जेंडर वाइज चेक करके ऐड कर सकते हो। इसके लिए कोई इफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये काम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 के ऊपर। यहां पे देखो मैं यहां पे लिखता हूं P006, तो ऑटोमेटिकली यहां पे देखो बॉर्डर ऐड हो गया है ना। यहां पे बॉर्डर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कोई आइटम का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम, यहां तो यहां पे ऐड हो गया। यहां पे मैं लिखता हूं ऐसे कुछ, तो ये ऐड हो गया। यही चीज मुझे यहां भी करना है। अभी ऐसा है ना कि अभी चलिए मैं इसे हटा देता हूं। अब आपको ये डायनेमिक बॉर्डर जहां भी लगाना है आप उतने रेंज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वहां आओ, न्यू रूल पे क्लिक करो, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और यहां पे लिखो कि इक्वल, इस रेंज का पहला सेल क्या है, तो पहला सेल E2 है। अगर E2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोटेशन खोलना है और बंद कर देना है, तो फॉर्मेट करो। अगर ब्लैंक नहीं है तो बॉर्डर लगा दो, यहां से आउटलाइन, आप चाहो तो फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ओके एंड ओके। अभी देखो ये तीनों में बॉर्डर आया हुआ है, बाकी में बॉर्डर नहीं है। मैं यहां पे एक आइटम का नाम लिखता हूं, देखो यहां पे बॉर्डर आ चुका है। मैं यहां पे एक दूसरे आइटम का नाम लिखता हूं, देखो यहां पे भी बॉर्डर आ गया। यहां पे मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, देखो यहां पे भी बॉर्डर आ गया। यहां पे मैं प्राइस लिखता हूं, तो जिस भी सेल में आप कुछ लिखोगे वहां पे बॉर्डर आ जाएगा, और अगर आप उसे खाली कर दोगे डिलीट से तो बॉर्डर हट जाएगा। तो रन टाइम मतलब कि डायनेमिक बॉर्डर ये ऐड और रिमूव दोनों हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 6 के ऊपर। यहां पे मैंने एक कॉलम में कुछ टेक्स्ट रखे हैं और साथ में नंबर्स भी रखे हैं। अब आपको कहा जाता है कि आप यहां पे टेक्स्ट को सिर्फ दिखाओ, तो बहुत सिंपल है, आप लिखो इक्वल T ब्रैकेट ओपन और ये पूरा रेंज आप डाल दो, जहां T एक फंक्शन है। इंटर प्रेस करो और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर लो, पहला टेक्स्ट आ गया। अब यहां से आप फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर लो, आप पाओगे कि सारा टेक्स्ट जो है वो अलग अलग सेल में सामने देखो यहां पे रखा हुआ है। इसमें ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर मिला है। सिमिलरली अगर आपको नंबर निकालना है तो आप लिखो इक्वल्स n ब्रैकेट ओपन, जो भी रेंज है आपके डेटा का आप उस रेंज को डालो, ब्रैकेट को बंद करो, इंटर प्रेस करो और उसके बाद फिल हैंडल पे आप डबल क्लिक करो। देखो जहां जहां पे टेक्स्ट है वहां पे 0 आ रहा है और जहां जहां पे नंबर है वहां पे जो नंबर है वही नंबर यहां पे चला आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी डेटा सेट से टेक्स्ट को अलग कर सकते हो एंड नंबर को भी अलग कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 7 के ऊपर। ट्रिक 7 में अभी आप देखो मैं यहां पे लिखता हूं, एक्चुअली यहां पे मैं सम करना चाहता हूं आपके सामने। मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल्स सम, इतने सेल का वैल्यू आप निकालो। अभी देखो मैं यहां लिखता हूं 1200, 34, 35, 23 एंड 12। तो आप देख पा रहे हो कि इतने सेल में जो भी वैल्यू है वो यहां पे ऐड किया हुआ है। बहुत सिंपल है, ये तो ऐड हो ही जाता है। सम फंक्शन आप यहां पे भी लगा सकते हो, इक्वल सम, और ये जो है यहां से ऐसे ड्रैग करके इंटर प्रेस कर दो ब्रैकेट बंद करने के बाद। लेकिन यहां पे अगर मैं सबके वैल्यू को 0 कर दूं तो आप देखोगे कि जब सम 0 हो रहा है ना तो यहां पे ये 0 नहीं आ रहा है, जबकि यहां पे आप अगर सबको 0 कर दोगे तो देखो यहां रिजल्ट में 0 तो आ ही रहा है। तो आखिर आपको क्या करना है इस सेल के ऊपर कि अगर इस सेल का वैल्यू 0 हो तो ऐसा दिखे खाली ब्लैंक, हालांकि यहां पे 0 दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपको करना क्या है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, चले आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, न्यू रूल पे क्लिक करना है और यहां पे आपको जो है बेस्ड ऑन आप यहां पे फॉर्मूला से भी सेट कर सकते हो कि अगर इस सेल का वैल्यू, कौन सा सेल है भाई, तो E8 है। अगर E8 का वैल्यू 0 हो तो उस केस में फॉर्मेट पे क्लिक करो, नंबर में कस्टम में आओ और यहां पे आप @
@ नहीं 0 सेमी कोलोन डाल के यहाँ पे ओके कर दो और अगेन ओके कर दो। यहाँ पे एक्चुअली न्यू रूल पे आप आए, ये मैनेज रूल, अगर आपने गलत डाल दिया तो आप यहाँ से मैनेज रूल में आओ और ये इस पे आप डबल क्लिक करो। अगर आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये 0 होता है इक्वल, इसका वैल्यू अगर इक्वल होता है 0 के, है ना, तो फॉर्मेट करो और यहाँ पे 0 सेमीकोलन करके ओके एंड अगेन ओके करो। ओके, अभी देखो आप यहाँ पे 1200 डालते हो, यहाँ पे 2300 डालते हो, ऐसा आप कुछ डाल देते हो, है ना, तो आप देख पा रहे होगे कि ये देखो ऐड हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सारे सेल्स का वैल्यू 0 करता हूं, मतलब रिजल्टेंट जो आपका सेल है अगर उसका वैल्यू 0 हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे वैल्यू जो है इसके ऐसा ब्लैंक हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक के ऊपर, ट्रिक नंबर 8। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ आइटम्स हैं और ये आप चाहते हैं फिल्टर लगाना। जैसे ये मोबाइल है तो आप वैसे सारे आइटम्स को देखना चाहते हैं जो मोबाइल रखे हुए हैं। अपोजिट क्लिक करो, उस पर्टिकुलर सेल पे फिल्टर पे आओ और यहाँ फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू कर लो। तो देखो सिर्फ यहाँ पे मोबाइल्स वाले ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। आप चाहो तो अपोजिट क्लिक करके यहाँ से क्लियर फिल्टर करके फिर से सारे आइटम्स को लेके आ सकते हो। लेकिन इसका मजा तब है जब जैसे आप यहाँ पे लिखते हो M*, ओके, आप एक्चुअली चाहते हो कि M से जितने भी आइटम्स के नाम है वो दिखे, जैसे माउस, मॉनिटर, मोबाइल, तो आप M* लिखो, अपोजिट क्लिक करो उस M* वाले सेल पे और यहाँ फिल्टर सेलेक्ट करो और यहाँ फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू पे क्लिक कर दो। अभी आपके सामने ये जो है M* आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ आप अपोजिट क्लिक आपने किया फिल्टर बाय सेल्स वैल्यू, तो आप देखो आपके सामने ये जो भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना उनका नाम M से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे ध्यान आप लोगों को ये देना है कि ये जो वैल्यू है ना आप इसे बिल्कुल डेटा के साथ ही लिखें, बीच में आप कोई भी रो इंसर्ट ब्लैंक रो नहीं रखें। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिक नंबर 9 के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस बार लगाया हुआ है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 60, ऑटोमेटिक देखिए ये प्रोग्रेस बार आपका 60 तक पहुंच गया। अभी ये 78 है तो मैं इसे कम करता हूँ 23, देखो ये 23 तक आ गया। ये 90 है, अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूँ, देखो ये 12 तक आ गया। क्या यहाँ भी वही चीज हो पा रहा है? यहाँ वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ पे भी ऐसा ही कोई प्रोग्रेस बार टाइप इफेक्ट में लगाऊं, तो आपको इस रेंज को सेलेक्ट करना है, चले आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर और देखो ध्यान से यहाँ पे आप न्यू रूल पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको वैल्यूज के ऊपर क्लिक करना है। देखो ध्यान से, ये आपका 2 कलर स्केल नहीं है, ये डेटा बार आपको यहां सेलेक्ट करना है। ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। आप चाहो तो लोएस्ट वैल्यू यहां सेट कर सकते हो कि लोएस्ट वैल्यू क्या है भाई, ऑटोमेटिक ही रख लो, है ना। यहां से नंबर ले सकते हो कि भाई लोएस्ट वैल्यू आपका 0 है और ये नंबर मैक्सिमम क्या होगा भाई, तो मैक्सिमम आपका 100 होगा। अब आप कौन सा कलर फिल करना चाहते हो, यहां से आपको वो कलर लेना है। चलो ब्लू ही मैं ले लेता हूं, ओके। फॉन्ट का कलर भी आप चाहो तो यहां से बाद में सेट कर सकते हो, लेकिन अभी यही रहने दो। कंटेक्स्ट में लेफ्ट टू राइट ही आपको प्रोग्रेस बार चाहिए, आप ऐसा लेके ओके पे क्लिक कर देते हो। अभी देखो ये आपका प्रोग्रेस बार यहाँ पे बन गया। अभी इसके वैल्यू को आप चेंज करके 56 करो, देखो ये प्रोग्रेस बार आपका आगे की तरफ बढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल ट्रिक के ऊपर, 10th नंबर ऑफ ट्रिक के ऊपर। आप चाहते हो जैसे आप यहाँ ट्रिक नंबर 9 वाले शीट को पे अपोजिट क्लिक आपने किया, आप इसे हाइड कर लेते हो। उसी ढंग से अलग अलग शीट पे अपोजिट क्लिक करके आप उसे हाइड कर लेते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हाइड कर रहा हूं बहुत सारे शीट्स को। अब आपको कहा यह जाता है कि आप सारे शीट्स को एक बार लाके दिखाओ। तो देखो शीट टैब पे आपको अपोजिट क्लिक करना है, अनहाइड पे क्लिक करना है और जितना भी हिडन शीट होगा ना उसका नाम यहाँ पे आ चुका है। अब आपको कौन सा शीट 1 बाय 1 अगर अनहाइड करना है तो आप उसको क्लिक करो, उसके नाम को और ओके कर दो, लेकिन आपको सारा शीट आपको जो है अनहाइड करना है। तो पहले शीट पे क्लिक करो और शिफ्ट दबा के लास्ट वाले शीट पर क्लिक कर दो और उसके बाद ओके पे क्लिक करो। देखो आपका सारा शीट जो है जो हिडन था वो अनहाइड हो गया।
तो इस तरह से ये पर्टिकुलर ट्रिक जो है, आप चाहो तो इससे मल्टीपल शीट्स को भी अनहाइड कर सकते हो और सिंगल शीट्स को भी अनहाइड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, 10 ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग भी इसका इस्तेमाल अपने ऑफिस में, अपने क्लास में, अपने डेली लाइफ में बहुत आसानी से कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।